कुत्ता आया। हम क्यों सीखे तमीज, हम ऐसा ही बात करेंगे। आ गया ना अपनी औकात पे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें हाय हाय, अगर तुम ना होती तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज नहीं होती शेर। इतना सुकून। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम। भी मौका मिला ना, ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। लेकिन यार यहाँ में पिघल। तो हमारे शेर ड्रामे में भी रोमांस शुरू हो गया है और आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ये कहना शुरू कर दिया है, तुम ना होती तो मैं ना होता। शेर ड्रामा वैसे तो बहुत अच्छा है, बट लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिन्हें मैं देखकर हैरान हूँ। इतना बड़ा ड्रामा इतने अच्छे से चलता आ रहा था, तो इस वाले एपिसोड में कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक्स हो गई। नहीं गौर किया राइटर्स ने कि वो क्या लिख रहा है या लिख रही है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं वो होनी चाहिए थी या नहीं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, वो कौन सा ऐसा एजाइलम है जिसके पेशेंट के वॉशरूम में एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे वो बाहर निकल सकता है, और वो कौन सा दरवाज़ा था वो हमें नहीं दिखाया जाता। दूसरी बड़ी मिस्टेक कि सब लोग कहाँ थे। हमें थोड़ा तो इंटरेस्टिंग सीन दिखाना चाहिए था कि जिस हॉस्पिटल से निकलने के लिए पिछले 2 एपिसोड में प्लानिंग हो रही थी, और फजर भी तो बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, शेर को कैसे निकालूं। और अब सिर्फ एक कार की चाबी दी और शेर खुद बाहर आ गया, और एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसको तो पैसे देकर खरीद लिया था। बाकी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे, कुछ तो दिखाया जाता। यहाँ तो शेर भी बड़ी आसानी के साथ बाहर कार में आ जाता है, और जिस तरह दिखाया गया है ऐसे तो शेर को कार की डिग्गी में नहीं फ्रंट सीट पर बैठना चाहिए था, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं था। और तो और डॉक्टर फजर भी अपनी ड्यूटी को छोड़कर बड़े ही आराम से बाहर आ जाती है, इससे भी कोई पूछता नहीं आप कहाँ जा रही हैं। अगला सीन ये था, डॉक्टर फजर ने रात के 10 या 2 बजे रिजाइन कर दिया। क्या जरूरत थी डॉक्टर फजर को रिजाइन करने की और सबका शक और ध्यान अपनी तरफ करने की। मेरे तो ख्याल में डॉक्टर फजर को यहाँ रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। वो नॉर्मल तरीके से नेक्स्ट डे ड्यूटी पर आती और बोलती मुझे क्या पता शेर कहाँ गया, और रिजाइन करना भी था तो बाद में करती। तीसरी बड़ी गलती ये है कि डॉक्टर और बदर चाचा दोनों अपने दुश्मन के घर गए ये पूछने कि हमारा बच्चा तो नहीं आया आपके घर। यहाँ पे उनको क्या ज़रूरत थी कि डॉक्टर फजर के घर जाके उनसे ये पूछने की कि आपकी बेटी ने हमारे बेटा यानी शेर को किडनैप किया है, तो वो आप हमें वापस कर दें या हमें दे दें। तो ऐसे में अगर उन सब ने प्लानिंग की भी होती तो तब भी वो नहीं बोलते कि हमने आपके शेर को किडनैप किया है या हमने उसको मारने की कोशिश की है। और अगर इसका मतलब ये निकालें कि अगर फजर के घर जाकर वो ना बताते तो फजर के घर वालों को नहीं पता चलना था कि शेर जो है वो जालिम से भाग गया है, तो वो किसी दूसरे तरीके से भी पता चल सकता था। जो फजर के अबू हैं वो किसी अपने बंदे को भेजते और पता करवाते कि शेर कहाँ है, तो उसको वैसे भी पता चल जाना था कि शेर जो है जालिम से भाग चुका है। और यहाँ पे डॉक्टर फजर की जो एक्टिंग है वो बहुत ही कमाल की है। बड़े ही मासूमा अंदाज में वो कहती है कि मुझे नहीं पता शेर कहाँ चला गया है, मैं तो उसको ट्रीट करती थी एक डॉक्टर के तौर पे, तो मुझे नहीं पता कि शेर कहाँ चला गया है। अगली मिस्टेक इसमें ये दिखाई जाती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो एक तार को कट करता है और उससे सारे हॉस्पिटल के कैमरे जो है बंद हो जाते हैं। और तो एक तार कट करने से सारे के सारे हॉस्पिटल के कैमरे जो हैं वो बंद नहीं होते हैं, तो या फिर इस हॉस्पिटल में कैमरा ही एक था जिसकी एक ही तार कट हुई है। और अगर ऐसा ही है कि इसके हॉस्पिटल में कैमरा एक ही था, तो इस हॉस्पिटल की जो हालत है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बदतर निकली, जहाँ पर शेर जमान को रखा गया था।